अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के पीटीआई मरकजी सेक्रेटेरिएट के अंदर। आप मेरी बैक साइड पर पुलिस का सख्त पहरा देख सकते हैं। आज इस्लामाबाद के पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट के अंदर G8 इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से यहाँ पर एक कार्रवाई की गई है, और जिसके अंदर जो इस वक्त पीटीआई के जो मौजूदा चेयरपर्सन है बैरिस्टर गौहर अली खान, उन्हें जी तकरीबन 12 बजे के करीब गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि जो पीटीआई के मरकजी जो तर्जुमान थे रऊफ हसन, उन्हें भी जो है वो गिरफ्तार किया गया है। मेरी बैक साइड पर आप इस्लामाबाद पुलिस की एक भारी नफरी देख सकते हैं। खवातीन ने शिरकत की है। यहाँ पर कुछ खवातीन भी पीटीआई की पहुंच चुकी हैं। यहाँ पर पुलिस को इस जगह पर जो है वो तैनात किया गया है। आगे जो मरकजी सेक्रेटेरिएट है वहां पर इस वक्त ऑपरेशन जो है वो जारी है। इस ऑपरेशन के अंदर पीटीआई सेक्रेटेरिएट के अंदर जितने सिस्टम थे, जितने कंप्यूटर्स थे, वो सारे यहाँ से रेस्क्यू किए जा रहे हैं। वो सारे यहाँ से पुलिस की जानिब से, पुलिस की मदद से यहाँ से उठाए जा रहे हैं। इनका सारा डाटा यहाँ से जो है वो रेस्क्यू किया जा रहा है। कुछ खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। लेडीज पुलिस एहलकारों को भी यहाँ पर तैनात कर रखा गया है। 2-3 थानों के SHOs भी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने ये एक कार्रवाई की है। खवातीन से बात करेंगे कि यहाँ पर आज गिरफ्तारियां हो रही हैं, आप यहाँ पर क्या लेने आई हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये फसातियत हो रही है जी। देखें जी, हमारे जहाँ पे गौर साहब को, चेयरमैन साहब को पकड़ के ले गए हैं, हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी राउत साहब जो है उनको पकड़ के ले गए हैं। वहाँ हमारा जो थोड़ा बहुत डाटा था, वो क्या डाटा था हमारा कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि आपने एफिडेविट जमा करवानी है। आज कितने दिन हो गए हैं, उस पर काम हो रहा था, और उन्होंने कहा था कि मखसूस नशिस्तें जो है उनको हमने जमा करवानी थी, लिस्ट उस पर काम हो रहा था, और वो सारे का सारा डाटा उठा के ले गए हैं। इससे क्या जाहिर होता है? इससे यही जाहिर होता है कि ये फार्म 47 की जो हुकूमत है ये डर गई है कि 45 वाले आ जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, और इसलिए उन्होंने ये हरकतें शुरू कर दी हैं। हमें समझ नहीं आती है कि ये पाकिस्तान है या क्या है। यहाँ आइन नहीं है, कानून नहीं है, यहाँ गुंडागर्दी है। ये हमें दहशतगर्द कहते हैं, और ये जो पीछे हो रहा है ये दहशतगर्दी नहीं है। ये क्या हो रहा है? और वहाँ पे अंदर क्या है? बम है पड़े हुए, क्या है? असला पड़ा हुआ है। आप वहाँ से पेपर उठा रहे हो, कागज उठा रहे हो, और मैंने देखा है क्या उठा के लेके जा रहे हैं। हमारे ज्यादा से ज्यादा प्रिंटर उठा के ले जाएंगे, लैपटॉप उठा के ले जाएंगे, या हमारे पेपर उठा के ले जाएंगे। उससे क्या होता है? मुझे नहीं समझ आती कि ये हमारे साथ तकरीबन पीछे 9 में किसी बात से हमारी औरतें अंदर है, हमारा जो लीडर है वो अंदर है, हमारी फर्स्ट टीयर जो है वो सारी की सारी अंदर है। ये बताइएगा, जो चेयरमैन पीटीआई हैं इस वक्त, जो मौजूदा बैरिस्टर गौहर अली खान, उन्हें किस मुकदमे में पुलिस ने जो है वो हिरासत में लिया है? और जो मरकजी तर्जुमान है, क्या एलिगेशंस हैं? कोई FIR सामने आई है? पुलिस ने क्या बताया? अभी तक क्या स्टेटमेंट है? अभी तक कोई पता नहीं हमें कि किस हिस्से में लेके गए हैं। उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं था, कोई ऐसी चीज नहीं थी, ना हमें बताया गया अभी तक, और ना हमें ये पता है कि कौन लेके गया है। पुलिस लेके गई है, कोई और इदारा लेके गया है, अभी तक हमें नहीं पता। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आपने रिसेंटली देखा होगा, कल जो अता तारिर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जो इस वक्त करता धरता है, इस वक्त जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने पीटीआई को बैन करने के हवाले से बातचीत की है कि हम बैन करने लगे हैं इस सियासी जमात को। ये दंगा फसाद करने वाली पार्टी है, इसने पाकिस्तान के अमन आमा का मसला बना रखा है। इसे कैसे देखती हैं आप? इसे ऐसे देखती हूँ कि आप अवाम में तो जा नहीं सकते, तो ये इसी तरह कर सकते हैं ना कि ये बैन करेंगे, ये हमारे लीडरान को उठाएंगे, क्योंकि जब ये अवाम में गए हैं तो इन्हें अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। तो अब इनके लिए इनके पास और कोई रास्ता नहीं है कि इसके अलावा कि ये हमें बैन करें और इस तरह के ओछे कंडे करें, लेकिन हम इनसे घबराने वाले नहीं हैं, हम खड़े हैं। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त ये आप देख सकते हैं इस साइड पर ये यहाँ तक जो है वो जाने की इजाजत है। मीडिया की गाड़ियां उस तरफ खड़ी हैं, जरा मेरा कैमरा अगर उस तरफ दिखा सके आपको, उस तरफ मीडिया की गाड़ियां हैं। सहाफी हजरात अपने कैमरे लगाकर ये मेन रोड के ऊपर खड़े हैं, इस मेन रोड के ऊपर, और वो सामने पीटीआई सेक्रेटेरिएट है। उस तरफ अगर आप मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सके तो वो सामने पीटीआई सेक्रेटेरिएट है। इस सेक्रेटेरिएट को इसकी बंदिश यहाँ से ये हदूद जो है वो लगाई गई है। यहाँ पर
सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है कि इससे आगे रेड लाइन है, इससे आगे हसास किस्म का बॉर्डर है, इस बॉर्डर को क्रॉस करने वाले को गिरफ्तार किया जाए, अंदर किया जाए, क्योंकि ये लाइन जो है, ये लाइन आप क्रॉस करेंगे तो मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं, क्योंकि आगे ऑपरेशन जारी है। इस ऑपरेशन के अंदर इस्लामाबाद G8 PTI सेक्रेटेरिएट के अंदर जो मवाद पड़ा हुआ है, जो कंप्यूटर्स हैं, जो लैपटॉप्स हैं, वो जी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ मैडम आए नजर, अच्छा, रहनुमा PTI हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे इनसे। मैडम बताइएगा, ये क्या मामला चल रहे हैं? गिरफ्तारियां, PTI के चेयरपर्सन को गिरफ्तार कर लिया गया, रऊफ हसन को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि मरकजी चेयरमैन, जो कि मरकजी तर्जुमान है, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है PTI के। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए जी, ये सिस्टम जो 2 साल से बुखलाहट का शिकार हुआ है और 17 सीटों का वज़ीर आज़म, 30 सीटों की वज़ीर आला ने पूरी पाकिस्तान के दिलों में नफरत पैदा कर दी है। और आज आपने देखा जिस तरह सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के अंदर से हमारे रहनुमाओं को उठाया गया, हमारे वर्कर्स को उठाया गया। और सबसे शर्मिंदगी की बात, मैं मीडिया से गुजारिश करूंगी कि आप इस चीज को लाजमी हाईलाइट करें कि हमारे ऑफिस स्टाफ को उठाया जा रहा है। वो पेड हैं, उन्हें आप यस कहेंगे तो वो यस कहेंगे, वो नो कहेंगे तो नो कहेंगे, आप कहेंगे पोस्ट ना चलाएं तो वो नहीं चलाएंगे। आपके लिए शर्म का मकाम है। लड़ते हो तो किसी ऐसे से लड़ो जो तुम जैसी ताकत रखता हो, बजाय इसके कि हमारे मुलाजमों से आके लड़ते हो। ये तो हसीयत है आप लोगों की। और उस तरफ नानी पंजाब में बैठी हुई टिकटॉकर, प्लास्टिक की बनी हुई नानी, तुम सुन लो कि ये पाकिस्तान इमरान का है, ये पाकिस्तानी कौम इमरान को चाहती है। आप सेंट्रल ऑफिस से सामान उठा के ले जा सकते हैं, लोगों को उठा के ले जा सकते हैं, जो 2 साल से आप मसलसल कर रहे हैं। आपने खवातीन चार दीवारी को पामाल करके देखा, मगर नजरिया इमरानिया दीवाना वार होकर फैल रहा है और ये पाकिस्तान के 4 कोनों से जाकर टकरा रहा है। आपने जब जब हिरबे आजमाए तब हमारी फॉलोइंग बढ़ी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने की जो बात की जा रही है, तो आप सुन लें कि नाम इमरान ही काफी है, आप कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। मुझे ये बताइएगा कि अता तारड़ बड़ा जोर दे रहे हैं PTI बैन होनी चाहिए, हमने आमा का मसला है PTI पाकिस्तान के अंदर दंगे फसाद करने वाली जमात है। इस पर आप रोशनी डालेंगी कि अता तारड़ को किसका प्रेशर है, ये किसकी बात करते हैं? आज देखें जी, उनके हतादियों को भी नहीं पता था, ये आप सबने बार बार सुन लिया। उनके पार्टी के कुछ रहनुमाओं को भी नहीं पता था, ये भी आपने देख लिया। अता तारड़ बांदर को एक जगह से मैसेज मिलता है, फिर वो बैठ जाता है कुत्ते की तरह भाव भाव करने के लिए। तो उसकी शक्ल जो है बांदर की, जिस तरह वो और वो उज़मा बहारी बकवास करते हैं, इनकी आप चॉइस देखें। वो ठीक कहा था हमाद अजहर ने कि अगर इस तरह के लोग जो मेरिट पे आते तो ये पाकिस्तान नहीं, ये पीर वदाई अड्डा चला रहे होते। इन्हें मैं तो कहती हूँ अड्डे पे भेज दो, ये उस काबिल हैं, मगर पाकिस्तान में मेरिट कहाँ आएगा? सूलतकार जब चाहेंगे कोई आ जाएगा 2000 वोट लेके भी। नानी कहती थी कि मुझे वो रास्ता पता है, फिर नानी ने पूरे पाकिस्तान के सामने ये अल्फाज सच करके दिखाए। वो झुकी भी, वो बिकी भी, उसने पाँव भी पकड़े और आज वो वजीर आला फॉर्म 47 बनके बैठी हुई है। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में आया है, तब से ये फिर बुखलाहट का शिकार है। ये 3 महीने के मेहमान रह गए, आप सुन लें। 3 महीने के बाद ना तो चाचा नजर आएगा ना भतीजी। हमने कभी भी इंतकामी सियासत नहीं की, मगर इस बार मैं अपने कायद से रिक्वेस्ट करूंगी कि इन 2 कुत्ते बिल्ली को प्लास्टिक की नानी के साथ हम भी इंतकामी सियासत करेंगे। आज 2 रोज पहले की ये बात आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। इस्लामाबाद G10 मरकज के मकाम पर सहाफियों की तस्वीरें, बड़ी बड़ी बैनर्स लगाए गए, गद्दार पाकिस्तान का लकब दिया गया। आप इस पर रोशनी डालेंगी?
देखें जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने कायदे आजम की बहन को भी गद्दार पाकिस्तान डिक्लेयर किया था। इन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। जिन लोगों ने डिक्लेयर किया था वो अपनी बनाई गई किताबों में तो अपने आप को हुसन लफ्जों से लिख सकते हैं, हसीन लफ्ज वो यूज कर सकते हैं, मगर बाकी कौम की नजरों में, जिस कौम को अवाम ने शऊर बख्श दिया, उन्हें पता है कि ये हमेशा तारीख में स्याह लफ्जों में याद किए जाएंगे। तो इनका यही काम है, ये स्टार्ट से करते आए हैं। अब सहाफियों के साथ जिस तरह ये कर रहे हैं, अरशद शरीफ बड़ी मिसाल है, इमरान रियाज को देखा, बाकी जो हमारे बहन भाइयों की इन्होंने पोस्टें लगाई हैं, तो कोई बात नहीं, ये अपने लिए नफरत और इनके लिए अवाम के दिलों में मोहब्बत पैदा कर रहे हैं। हम इनके शुक्रगुजार हैं। वो वक्त गया। आप कौन होते हैं कि आप डिसाइड करें हम गद्दार हैं? आप कौन होते हैं कि आप डिसाइड करें कि हम दहशतगर्द हैं? मैं जब कोर्ट में पेश हुई तो मैंने जज साहब से पूछा, मैंने कोर्ट रूम में पूछा, जज साहब क्या मेरे हाथ में 2 फोन थे, मेरे हाथ में गाड़ी की चाबी थी, मैंने रिंग पहनी हुई थी, मैंने घड़ी पहनी हुई थी, क्या ये दहशतगर्दी में आता है? ये पाकिस्तान के कौन से आइन में लिखा हुआ है कि मैं दहशतगर्द हूँ, मेरी बहनें दहशतगर्द हैं? क्या घड़ी पहनने से और फोन रखने से हम दहशतगर्द डिक्लेयर होंगे? तो इस निजाम पे मैं सवाल उठा रही हूँ। तो जज साहब खामोश थे। मुझे वहां पे दोबारा FIR बाहर से करने की तैयारी की गई कि आए आप पुलिस वालियों के साथ बदतमीजी करके आइए। तो मैंने उन्हें बताया ये मेरे टैक्स पे पल रहे हैं, इनका कोई राइट नहीं कि ये मुझे रोके और मेरे साथ बदतमीजी करें। हम कोर्ट में नहीं पहुंचते तो हमारे नॉन बिलेबल वारंट जारी हो जाते हैं। हम कोर्ट पे पहुंचते हैं तो हमें बाहर रोक दिया जाता है, हमें वेट करवाया जाता है। हमें हमारे मुलाजिम कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अंदर नहीं जा सकते। हम अंदर नहीं जाते, हमारे वारंट जारी होते हैं, हम बाहर खड़े होते हैं, हमारे साथ बदतमीजी की जाती है। कौन से मुल्क का आइन है? हमें बताए ना, ये आइन कहाँ पे लिखा हुआ है? हमने तो नहीं पढ़ा, हम भी इसी मुल्क में पैदा हुए हैं। लिहाजा बाज आ जाएं, क्योंकि अब आपका खात्मे का वक्त हो चुका है। हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त जो ये शशोपंज में पड़ी हुई है, इसे उठा लो, इस पर पर्चा दे दो, इसे गिरफ्तार कर लो, ये पाकिस्तान के अंदर अमन आमा का मसला है, ये गद्दार पाकिस्तान है, सहाफ़ियों पर पर्चे, हुकूमत पाकिस्तान सियासी रहनुमाओं पर पर्चे, ये कर क्या रही है? ये पागल तो नहीं हो गए लोग? देखें जी, ये कहते हैं इसे उठा लो, पाकिस्तानी अवाम कहती है कि इसे बचा लो। इन्होंने पूरा मीडिया पे जितना ये बजट लगा सकते थे इन्होंने लगाया है। हमने 4 साल की हुकूमत में इतना बजट नहीं दिया जितना वो अपने 4 महीने की कठपुतली हुकूमत का दे चुके हैं। तो मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि ये उठा लो और बचा लो का नारा खत्म होने वाला है। क्योंकि आपकी सरजमीन से राज खत्म होने वाला है। आपकी अक्ल पे पर्दा पड़ चुका है, जुल्म की इंतहा हो गई हुई है। अब आपके जाने का वक्त ठहरा है। इंशाल्लाह आप जाएंगे। एक शख्स हमारे ऊपर राज नहीं कर सकता, ये पूरी पाकिस्तानी कौम का मुतालबा है। अभी तक कितनी सामान की गाड़ियां यहाँ से भर कर ले जाई जा चुकी हैं? कितना सामान यहाँ से निकाला जा चुका है पुलिस की जानिब से, ये बताइएगा। और क्या क्या सामान अंदर से निकालने की कोशिश की जा रही है? देखें जी, ये पहुंचेगा सूलतकारों के डेरे पे, वहां से मरियम नवाज की बेटी का जहेज बन के शायद पंजाब पहुंच जाए। शायद जहेज नहीं पूरा हो रहा तो जो चोरी कमी पेशी रह गई थी, सोच रहे होंगे कि सेक्रेटेरिएट में कोई ऐसी चीज मिल जाए, प्लास्टिक की बनी हुई नानी टिकटॉकर जो अपने आप को 20 साल की बच्ची शो करती है, उसकी बेटी का जहेज भी तो देना है ना, तो वो हमसे हक पूरा कर लें। तो यहाँ आपके इधर सेक्रेटेरिएट से उठा कर दिया जाएगा? मेरे ख्याल से वो यहीं से लेके जाना चाहती है। उसे वैसे भी इमरान खान से बड़ा प्यार है, तो वो उस प्यार को इस तरह पूरा करना चाहती है, हिस्सा डालना चाहती है मेरे कायद का इस सूरत में। बहुत शुक्रिया। ये मनाजिर है इस वक्त इस्लामाबाद PTI सेक्रेटेरिएट के। PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक लॉ विंग के वकला, एक वकील हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, बात करेंगे। बताइएगा इस्लामाबाद के अंदर ये क्या हो रहा है? PTI सेक्रेटेरिएट को बैन किया गया है। आप एक वकील हैं, मुझे बताइएगा कानूनी ये जो मामलात किए जा रहे हैं इस पर जरा रोशनी डालें कि ये जो कार्रवाई है ये लीगल है, ये कानूनी तरीका है, किसी किताब में लिखा है तो हमें बताएं, क्योंकि आप वकालत पढ़ के आए हैं, LLB किया आपने। मुझे बताइएगा ये जो मामलात हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ये किस तरफ जा रहे हैं और क्या कर रही है हुकूमत पाकिस्तान? कानून क्या कहता है? जी, कानून बिल्कुल भी ये इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप किसी के भी घर में, किसी की भी ऑफिस में घुसकर उसके कागजात, उसके बंदों को, उनके चेयरमैन को, उनके डिप्टी सेक्रेटरी जनरल को उठा ले। कानून में इस तरह की कोई भी गुंजाइश नहीं है। आपको मैं इससे भी बड़ी बात बताऊं, जब मैं यहाँ पर पहुंचा, जब न्यूज चली, टिकर्स चले और मैं यहाँ पर पहुंचा तो मैंने एक अजीब यहाँ पर एक मंजर देखा कि यहाँ पर ये जो लाइन है
ये जो लाइन के बाद नो गो एरिया बना दिया गया कि आप यहाँ से नहीं जा सकते। मैंने उन्हें बताया मैं प्रोफेशनली लॉयर हूँ, पीटीआई का कारकुन हूँ, आप मेरे घर में घुसे हुए हैं तो मुझे अपने घर में जाने की इजाजत तो दें। मैं बाय प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, मुझे जाने तो दें, मैं देखूं तो सही कि क्या हो रहा है, क्या पता मेरी कोई खिदमत की जरूरत पड़ जाए। तब भी मुझे यहाँ से नहीं जाने दिया। ऐसा लग रहा था कि हम कोई लियारी में हैं, कोई नोगो एरिया है। इस तरह पुलिस खड़ी थी जैसे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया हो। आप अगर मेरी थोड़ा सा ये पीछे देखें, ये मस्जिद है, आप यकीन करें मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि आज यहाँ पर आजान देने के लिए मना कर दिया गया, यहाँ से नमाजियों को वापस कर दिया गया, जिसकी फुटेजेस सहाफी दोस्तों ने बनाई है। मस्जिद में नमाज पढ़ने से मना कर दिया, अजान देने से मना कर दिया गया। जी, उनकी फुटेजेस मौजूद है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। रियासत पाकिस्तान में आप देख सकते हैं कि एक वकील का स्टेटमेंट है कि अभी नौबत यहां तक आ पहुंची है कि मस्जिदों में अजान बंद करवा दी गई, मस्जिदों के अंदर नमाजें बंद करवा दी गई। ये इस वक्त सूरत हाल है। ये वकील साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अजान देने से मौलाना साहब को, मौलम साहब को रोक दिया गया। बात करेंगे बिल्कुल, और मैं ये बात में बिल्कुल, आपके ये मीडिया के दोस्त मेरे सामने इस वक्त भी खड़े हैं, ये गवाह हैं। नमाजियों को जब यहाँ से वापस किया जा रहा था तो इन दोस्तों ने वो फुटेजेस बनाई है नमाजियों को, और इन्होंने न्यूज ब्रेक की है। उसके बाद क्या हुआ, 5-6 मिनट के बाद जब देखा कि यार ये तो मसला ऐसे हो गया, फिर फौरन जल्दी से 2 लोग गए हैं और जो है मौलम साहब को कहा है कि मौलवी साहब को कि जी आप जो है आजान दें, जल्दी करें आजान दें। फिर उन्होंने आजान दी। ये हो रहा है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये मुल्क है हमारा। अरे हम तो मकबूजा कश्मीर की बात कर रहे हैं, आज आपने मकबूजा इस्लामाबाद बना दिया। आप 5 गाड़ियां यहाँ से भर के सामान ले गए, कौन सा कानून का खजाना दफन था भाई? पीटीआई सेक्रेटरीट में कुछ बच गया हो तो वो भी आ जाओ, वो भी ले जाओ। कुछ रह गया हो तो 5 गाड़ियां, कागजें, कंप्यूटर, फाइलें, ये वो 5 गाड़ियां मैंने खुद देखी है, यहीं मैं खड़ा हूँ पिछले 2.5 घंटे से। 5 गाड़ियां भर भर के 5 गाड़ियां भर भर के यहाँ से लेकर गए। कारकुन लेडीज को गिरफ्तार किया जो अंदर थी। आप वकील हैं, आपने एफआईआर का मुतालबा किया कि कौन सी एफआईआर के तहत आप ये सामान उठा रहे? हाँ बिल्कुल मुताला किया जी। बोला जी वो सीटीडी वाले, आप चलेंगे तो हम आपको वहां बताएंगे, आप हमसे कोऑपरेट करें और आप हमारे साथ चलें। अच्छा, इसमें बात के मैं बैरिस्टर गौहर साहब को काबिल तारीफ है, वो उन्होंने उनके साथ ताउन किया, वो यहाँ से उनके साथ गाड़ी में बैठकर गए। सब पूरी दुनिया ने देखा बैरिस्टर गौहर को उन्होंने प्रिजन वैन में बिठाया और यहाँ से लेकर गए। ये उस पार्टी चेयरमैन की बात कर रहा हूँ मैं जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और पूरी दुनिया की 7वीं बड़ी जमात के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर। मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि दुनिया की 7वीं बड़ी जमात के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, और वो पीटीआई है, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पीटीआई के चेयरमैन को इस तरह प्रिजन वैन में डालकर लेकर गए। और इस तरह जो है उनके सेक्रेटरीट में, हमारे सेक्रेटरीट में, पीटीआई के सेक्रेटरीट में डाका डाला गया है। ये कोई चोरी यानी ये डाका है, ये डाका डाला गया है। अच्छा, ये खातून कुछ कहना चाहती हैं जी, यहाँ आए जी छाँव के अंदर, बताइए क्या कहना चाहती हैं आप, कहाँ से आई हैं? मैं नौशीन बुखारी एडवोकेट हूँ, मैं कोहाट से आई हूँ, कीपी से। यहाँ पे मैंने रिजर्व सीट के लिए वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे, लेकिन अचानक यहाँ पे हमला हो गया और 5 गाड़ियाँ जो है हमारी सामान की ले गए हैं। तो ये साबित करना चाहते हैं पीडीएम वाले के, पीटीआई वाले जो है दहशतगर्द है। तो आज इन्होंने साबित कर दिया कि दहशतगर्द पीटीआई वाले नहीं है, नून लीग है, पीएमएलएन वाले हैं। जैसे इन्होंने इमरान खान पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हम कीपी वाले जो हैं इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। और कुछ कहना चाहेंगी आप? बस हमें इमरान खान चाहिए और कुछ नहीं, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान वजीर आजम बन के निकलेगा इंशाल्लाह। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी। इस्लामाबाद पीटीआई सेक्रेटेरिएट से ये मनाजिर हम आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं। मेरी बैक साइड पर ये मस्जिद है जहां पर जराए बताते हैं कि आज मौलम साहब को, मौलाना साहब को, जो मस्जिद के इमाम थे, इमाम साहब को अजान देने से रोक दिया गया क्योंकि यहाँ कार्रवाई करनी थी। 5 से 6 गाड़ियां इस वक्त सामान की भर भर कर यहाँ से निकाली गई हैं और इस वक्त ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। पुलिस बाउंड्री यहाँ से लगाई गई है और ये बाउंड्री आप मुलाहिजा कर सकते हैं अपनी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। और ये मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं इस्लामाबाद के
पीटीआई मरकजी सेक्रेटेरिएट से। और ये जी सारी सूरत हाल है जो कि हमने आपको दिखा दी है। अभी तक की ये सिचुएशन है। ऑपरेशन अभी खत्म होने वाला है। अंदर जाकर देखेंगे कि पुलिस इस पीटीआई सेक्रेटेरिएट को बैन करके जाती है, ताला लगाकर जाती है, क्या करके जाती है। खैर यहाँ पर अभी खड़े हैं, जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है लोग यहाँ पर पहुंचना